Hello friends, welcome to our channel Study Basic. Today we are going some more important question of trigonometry of ICSE class X. Not only ICSE, it can helpful all other board like CBSE and any other state board. So let's start my video. First question is tan 10, tan 15 into tan 75 into tan 80 is equal to 1. तो हमें ये बताना है इसमें ये सारे कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड हैं और ये इससे पहले के वीडियो में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखें, फिर इसके बाद आप ये वीडियो देखें, ठीक है। तो देखिए tan 10 इंटू tan 15 इंटू tan 75 इंटू tan 80। tan 75 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा आपको बताया गया cot थीटा होता है, तो tan 90 माइनस 15 डिग्री अगर हम लिखेंगे तो 75 डिग्री होगा। और सिमिलरली tan 80 को मैं tan 90 माइनस 10 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे tan 10 इंटू अब cot 10, क्योंकि ये tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है तो थीटा यही है, तो ये आपका cot 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय यहाँ tan 15 डिग्री है और ये आपका tan 90 माइनस थीटा cot 15 यानी cot 15 डिग्री हो जाएगा। और आपको ये पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा होता है, तो tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan 15 इंटू 1 अपॉन tan 15। तो सिमिलरली ये tan 10 से tan 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी आप जान सकते हैं कि अगर किसी tan दे रखा है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अगर उन दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो वो कुल मिला के आंसर जो होता है 1 आता है। देखिए जैसे 80 प्लस 10 90, 75 प्लस 15 90 डिग्री और tan से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगेगा, इसका आंसर 1 आएगा। आप डायरेक्ट बता सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पे एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शो दैट का है, यानी शो करना है हमें sin 26 डिग्री अपॉन sec 64 डिग्री प्लस cos 26 डिग्री अपॉन cosec 64 डिग्री इज इक्वल टू 1 दे रखा है। इसमें भी हमें वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के मेथड लगाने हैं और मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिए हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर थे, उनको मैंने छोड़ दिया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं, सेलिना एप्लीकेशन से ये लिए गए हैं क्वेश्चन। हालांकि मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि ये सारे बोर्ड के वालों के लिए, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे CBSE हो या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड का हो, बट स्पेशली ये ICSE वालों को ध्यान में रख के बनाया गया है। बट देखने में कोई भी देखेगा तो इसको हेल्प सब लोगों को करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे ये sin 26, अब यहाँ sec 64 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 26, तब भी 64 हो जाएगा। तो हम चाहे 64 लिखें ये ऐसे लिख देंगे। ऐसे लिखने से हमें क्यों लिखते हैं ऐसे, क्योंकि ये कट जाएगा, क्योंकि हमें पता है sec 90 माइनस थीटा cosec होता है। तो ये अभी उसके आगे अब देखिएगा, तो sin 26 sec 90 माइनस 26 डिग्री प्लस cos 26 90 माइनस 26 cosec 90 माइनस 26। तो यहाँ पे sec 90 माइनस थीटा जो होता है cosec थीटा होता है, तो इसीलिए sec 90 माइनस 26 डिग्री इज इक्वल टू cosec 26 डिग्री और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है, तो cosec 90 माइनस 26 डिग्री इज इक्वल टू sec 26 डिग्री। तो ये आ जाएगा sin 26 इंटू बाय cosec 26 डिग्री प्लस cos 26 बाय sec 26 डिग्री। अब इसको हम सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसे लिख देंगे। तो ये 1 अपॉन कॉसेक और यहाँ 1 अपॉन सेक किस में हो जाएगा, ये 1 अपॉन कॉसेक साइन में हो जाएगा, तो sin 26 इंटू साइन 26 प्लस cos 26 इंटू cos 26, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 26 प्लस cos स्क्वायर 26। और ये आपको बताया गया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यही यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस 90 माइनस ए इंटू कॉस ए अपॉन सेक 90 माइनस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन 90 माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू 0, यानी हमें इन सारे इस इक्वेशन को हमें 0 लाना है। तो देखें कैसे हम लाएंगे इसको। तो देखो जैसे कि ये सेम क्वेश्चन लिख दिया गया है साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन ए और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन ये लिख दिया गया इंटू कॉस ए। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। ये सारा मैंने पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जा कर के पहले उसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कॉस ए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू साइन ए,
अपॉन कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये सेक ए हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए माइनस, अब ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो ये कॉसेक ये है, अगर हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करके लगाएं तो ये 1 अपॉन कॉसेक ए लिखेंगे तो ये ऊपर जा करके साइन ए हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया है साइन क्यूब ए। ठीक है, इंटू कॉस ए। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर इसको हम लिखें तो 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं, और ये जा करके कॉस ए में हो जाएगा, तो इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कॉस क्यूब ए इंटू साइन ए हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर क्या है साइन ए इंटू कॉस ए माइनस, अब यहाँ हम क्या करेंगे इन दोनों में से अगर हम साइन ए कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, साइन ए कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ साइन ए निकल जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बचेगा, कॉस ए एक ही था तो ये निकल आया, यहाँ पर कॉस ए निकल जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए बचेगा, और साइन ए एक ही था तो ये, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बचेगा। तो साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पर इसको पहले मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही रह जाएगा। तो सिमिलरली क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये दोनों सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो बहुत आसान है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ट्रायंगल ए बी सी सो दैट tan b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट a बाई 2, तो ये हमें बताना है। तो देखो हमें पता है कि प्रॉपर्टी जो होती है ट्रायंगल की वो क्या होती है, अगर हम सारे एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। जैसे एंगल अगर ए बी सी है ट्रायंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम इस एंगल बी प्लस सी को इधर रखें और इसको इधर पे भेज दें तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए एंगल ए। तो लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, आप क्यों करेंगे ऐसा, तो ये आपको ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ देखो हमें बी प्लस सी बताना था, तो इसलिए हमने बी प्लस सी की वैल्यू जान ली, क्या हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल ए। तो अब सिमिलरली क्या करेंगे उसी अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ 2 है तो अगर मैं इधर भी 2 से डिवाइड करूँगा अगर इसी प्रॉपर्टी में, तो ये क्या हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ 180 डिग्री माइनस ए था तो इसको भी अगर हम 2 से यहाँ पे बाई 2 लगा देंगे, यहाँ भी बाई 2 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड होकर 90 डिग्री बचेगा और ये माइनस एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम सिमिलरली वही लिख देंगे, तो tan एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 tan 90 माइनस एंगल ए बाई 2। अब हमें पता है ये 90 माइनस थीटा यानी एंगल ए बाई 2, अगर हमको थीटा जो कंसीडर करेंगे तो 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो वही सिमिलरली कॉट ए बाई 2 लिख दिया गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें इवेल्युएट करना है। देखिए 2 tan 57 डिग्री अपॉन कॉट 33 डिग्री माइनस कॉट 70 डिग्री अपॉन tan 20 डिग्री माइनस √2 कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से करना है जो पीछे आपके बुक में दिया होता है, तो उसको हमें नहीं देखना है, उसके बावजूद करना है। तो देखें हम कैसे करते हैं, क्योंकि 57 डिग्री की आपको वैल्यू याद करने के लिए भी नहीं कही जाती है और पीछे भी नहीं देखना है, तो कैसे करना है इसको, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के मेथड से करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेम ये क्वेश्चन लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 90 माइनस 33 डिग्री अपॉन कॉट 33 डिग्री। अब ये 90 माइनस 33 डिग्री क्यों लिखा गया, क्योंकि 90 माइनस 33 अगर आप करोगे तो 57 आएगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया। फिर सिमिलरली आप देखा मैंने यहाँ पे तो tan कॉट 90 माइनस 20 डिग्री, तो 90 माइनस 20 70 होता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो -2 और यहाँ cos 45 की वैल्यू हमें पता है तो 1/2 हम लिख देंगे, वो सॉरी 1/√2। यहाँ क्या हो जाएगा tan 90 माइनस 33 तो cot 33 हो जाएगा, बाई cot 33 ये कैंसल आउट। यहाँ cot 90 माइनस 20 है तो ये tan 20 हो जाएगा, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, √2 से √2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2 1 2 और ये 1 और ये भी 1, तो -1 कितना होता है -2 हो जाएगा और 2 - 2 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट ये भी करना है, cos 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री कि आपको 70 प्लस 20 90 59 और प्लस 31, तो ये दिखा और फिर cos साइन ऐसे tan cot हो फिर या cos sec हो, तो अगर अपॉन में है मल्टीप्लाई में है तो सेम नंबर होने चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो tan होना चाहिए, साइन होना चाहिए, तो ऐसे होंगे तो 90 डिग्री से आप कैंसल आउट, अगर 90 भी सम करने पे आ रहा है तो उसको आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू कैंसल आउट कर सकते हो और उससे सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक है, सेम यही यहाँ पे भी किया गया है, क्या cos 90 - 20 लिखा गया 70 को, और नीचे क्योंकि साइन 20 था, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम करना होगा तभी कैंसल आउट होगा, और वो ऐसे ही क्वेश्चन ही दिए जाते हैं। तो cos 90 - 31 अपॉन साइन 31
माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 1/2 की का साइन 30 की वैल्यू होती है, तो 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका साइन cos 90 माइनस 20 जो हो जाएगा साइन 20 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे इससे। और यहाँ cos 90 माइनस 31 साइन 31 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे साइन 31 होगा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 31 से साइन 31 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ ये कैंसिल, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का होल स्क्वायर 4, तो ये आपका कैंसिल आउट होगा, 4 2 जा 8, तो ये बचेगा 1 + 1 - 2, तो ये भी आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय।